आकर्षण का नियम बदलेगा आपके ग्रहों की दशा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। कई बार आपके मन में यह क्वेश्चन या सवाल जरूर आता होगा कि क्या आकर्षण का नियम आपकी किस्मत की लकीरों को बदल सकता है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन को बदल सकता है? क्या ग्रहों की खराब दशा को आकर्षण के सिद्धांत के द्वारा बदला जा सकता है? तो एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जीवन में खराब ग्रहों की दशा को परिवर्तित करके उच्च उपलब्धियों को कैसे प्राप्त किया जाए। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में यदि धन से संबंधित कोई समस्या है, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसकी जीवन की धन से संबंधित जो परेशानी है उसको दूर किया जा सकता है? क्या उन ग्रहों की खराब दशा को आकर्षण का नियम परिवर्तित कर सकता है? क्या किसी के जीवन के रिलेशनशिप इशू को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा समाप्त किया जा सकता है? तो द आंसर इज यस। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ पॉसिबल है। इन सारी चीजों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ताकि बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त हो सके और आपकी लाइफ चेंज हो सके और आपके अपने जीवन को बेहतर बना सकें। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वह परमात्मा से मांगी गई एक टाइप की सहायता है जो आपके जीवन को चमत्कारों से भरती है। अब आप सोचेंगे कि किस्मत क्या है? फिर देखिए, किस्मत वो है जो कभी पूर्व जन्म में आपके किए हुए कर्मों का परिणाम आपकी किस्मत है। वही अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम आज आपके और मेरे जीवन में किस्मत के रूप में अपने सामने आते हैं। अब बात आती है ग्रहों की। तो आज मेरे ग्रहों की जो कंडीशन है या आपके ग्रहों की कंडीशन ऐसी है जो आज मेरी किस्मत को डिफाइन कर रही है या आपकी किस्मत को डिफाइन कर रही है। कोई ग्रह आपको सुफल दे रहा है तो आपके द्वारा किए गए पुण्यों का ही परिणाम है। कोई आपकी कुंडली देखे और बोले कि आपके शनिदेव आपसे रुष्ट हैं या आपके सूर्य जो है वह कमजोर हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने पूर्व में कुछ तो गलत किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये कंडीशन पैदा क्यों हुई? अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के बेसिक पर जाऊं तो आपका जन्म उसी पर्टिकुलर टाइम पर क्यों हुआ जब सूर्य कमजोर थे, या जब चंद्रमा एक पर्टिकुलर टाइप की कंडीशन में थे, या केतु ऐसे थे, या बाकी ग्रहों की कंडीशन ऐसी थी। ऐसा ही क्यों था आपके साथ? डेफिनेटली कुछ तो कर्म किए होंगे आपने। आप इसका कार्मिक थ्योरी से आप इसको कार्मिक थ्योरी से जोड़ो या एस्ट्रोलॉजी से, दोनों को मैं कंबाइन करके बताती हूँ। अब मान लीजिए पूर्व में आपने किसी का पैसा हड़प लिया हो, जिसकी वजह से वह व्यक्ति 5 महीने दुखी रहा या उसे रिकवर होने में 5 महीने लगे। तो ये कार्मिक थ्योरी के हिसाब से आपके जीवन में ऐसा टाइम तो आएगा जब आपको मनी लॉसेस होने लगेंगे। तो आपको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से यह पता लगेगा कि आपके पर्टिकुलर ग्रहों की दशा खराब चल रही है। अब बात आएगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या करेगा। तो देखिए, परमात्मा ने आपको आज भी कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। यूनिवर्स ने आपको ताकत दी है। आप शुभ कर्म करके अपने पूर्व के कर्मों के इफेक्ट को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। लेकिन आप इनको जीरो नहीं कर पाएंगे। आप परिस्थितियों को सहने झेलने की क्षमताएं आपके अंदर आ जाएंगी। आप अपने पूर्व के कर्मों को का भुगतान करते हुए सहनशीलता के साथ और अपनी सकारात्मक सोच और शुभ कर्मों के द्वारा जीवन में नई नई उपलब्धियों को प्राप्त कर पाएंगे। जो हमारे आज के कर्म हैं उनमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक पार्ट है। इसका मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम यूनिवर्स से एक तरह की हेल्प ले रहे हैं और यूनिवर्स हमें मदद कर रहा है, यानी यूनिवर्स हमारी सहायता कर रहा है। तो यह ब्रह्मांड आपकी पूरी पूरी तरह से हेल्प कर रहा है। वैसा एनवायरनमेंट, वैसा माहौल बनाने की कोशिश यह ब्रह्मांड आपके लिए कर रहा है कि आपकी लाइफ बेहतर बना सके। अब समझते हैं। देखिए, अब यह सारा कनेक्शन शायद आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज से ही आप अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने माइंड को पॉजिटिव बनाकर आप पुराने नेगेटिव कर्मों को भी ओवरकम कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आए और आपका जीवन बेहतर बन सके। तो वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने प्रियजनों के साथ। और यदि आप ऐसी वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव।